डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जोशीला भाषण दिया और अमेरिका के स्वर्ण युग की वापसी की घोषणा कर दी। ट्रंप ने अमेरिका को इस वर्ष स्वर्ण युग को जमीन पर उतरने के लिए धड़ाधड़ आदेश जारी किया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि अमेरिका के स्वर्ण युग का अवतरण आज से हो गया है। उन्होंने अमेरिका में थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित कर दिया है। अपने उद्घाटन भाषण में 78 वर्षीय ट्रंप ने अगले 4 वर्षों के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्त दिवस की घोषणा की और कहा कि अमेरिकी पतन का समय समाप्त हो गया है और वो बहुत जल्दी बदलाव लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो गया है। इस दिन से हमारा देश फलेगा फूलेगा और पूरी दुनिया में फिर से सम्मान प्राप्त करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा कदम लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर लिया है। इस फैसले से WHO पर भारी असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही ट्रंप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरवी की है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें सरकारी एजेंसियों को अमेरिकियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने का निर्देश दिया गया। वहीं ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है और कहा है कि अगर ये समूह अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने भाषण में ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की है। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी है। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की चर्चाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड एक शानदार जगह है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही कनाडा और मेक्सिको की ओर नजर टेढ़ी की है। ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी समाज पर व्यापक असर डालने वाले एक फैसले के तहत देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, स्त्री और पुरुष। इस वजह से अमेरिका में थर्ड जेंडर को मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। ट्रंप ने साल 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है। अब इन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके साथ ही अमेरिका के बॉर्डर को सील बंद और सुरक्षित करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे लोगों का नागरिकता प्रदान करने वाली नीति समाप्त कर देगा। And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. गुजरात के मेहसाणा सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई जिसमें मरीजों के टाके कर्मचारी द्वारा लगाए जाने की बात सामने आई है। गुजरात के मेहसाणा सिविल अस्पताल में निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ मरीजों के टाके डॉक्टरों के बजाय वर्ग 4 के कर्मचारी लगा रहे थे। इस मामले में सिविल सर्जन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। જ્યારે भी कोई पेशेंट आवे ट्रॉमा के कोई पण जग्याए त्यारे जे क्लास 4 सर्वंट्स होय छे एमनी खाली हेल्प ज लेवानी होय छे। बाकी બધું જે કામગીરી કરવાની હોય, टाका लेवाना होय के ड्रेसिंग करवानुं होय ए બધું मेडिकल ऑफिसर के कन्सल्टंटनी हाजरीमां नर्सिंग स्टाफनी मददथी करवानुं थતું होय छे। एमां क्लास 4 नो क्यांय रूल आवतो नथी होतो। अने बीजो पण एवो आदेश कर्यो छे अमे के खाली चा मंगाववा माटे के बीजा कोई पर्सनल काम माटे ज्यारे क्लास 4 ने आपणे बहार मोकलता होईए त्यारे होस्पिટલની कामगीरी खोरवाती होय छे। ए वस्तु व्याजबी નથી દેખાતી અને જેનું ડેઝિગ્નેટેડ કામ છે એ કામ માટે ચાલુ ડ્યુટીએ એનું મહત્તા આપવામાં આવે અને એ જ કામ એના જોડેથી લેવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે એ હોસ્પિટલ માટે વધારે હિતવાર
રહેતું હોય છે. ના, ટાંકા તો નહોતા લેતા, પરંતુ અમારા ધ્યાને એવું આવ્યું હતું કે ઘણી બધી જગ્યાએ વર્ગ 4ના કર્મચારીઓ જ પેશન્ટ સાથે હોય અને ડૉક્ટરશ્રીઓ કે પછી નર્સિંગ સ્ટાફ ઓવરબર્ડનના કારણે કદાચ બીજી જગ્યાએ હોય, તો જ્યારે જોખમી પેશન્ટ હોય એને વર્ગ 4ના જોડે આપણે એકલું ના રાખી શકીએ, એટલા માટે અમારે આદેશ કરવો પડ્યો છે. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. उत्तर प्रदेश के बिजनौर की मंडी समिति में सचिव कपिल शर्मा की दबंगाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिजनौर की मंडी समिति में सचिव कपिल शर्मा की दबंगाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि उन्होंने रात के अंधेरे में व्यापारियों की आड़त से सामान फेंक दिया. जब इस घटना की जानकारी विधायक मनोज पारस को मिली और उन्होंने सचिव से फोन पर बात की तो सचिव ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, कपिल शर्मा पर पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी करने का आरोप लगा है. इस घटना से नाराज विधायक मनोज पारस रात में ही मंडी समिति के घटनास्थल पर पहुंचे और सचिव को सख्त चेतावनी देकर सबक सिखाया. ये पूरा मामला थाना नगीना के बिजनौर रोड स्थित फाटक के पार मंडी समिति का है, जहां ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. प्रशासन और स्थानीय लोग अब इस मामले पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं. तो 11:30 बजे मुझे 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि मंडी समिति के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा जो यहाँ पर वैध लाइसेंस होल्डर हैं, उनके सामान को फेंक करके उन पर गाड़ी चढ़ा दी. हमने फोन किया अधिकारी को जो यहाँ पर अब इस टाइम वर्तमान में चार्ज पर है, जो मंडी समिति के सचिव हैं,
उन्होंने हमसे भी अभद्रता की और पता चला वो इतने नशे में थे कि वो इन्हें पता ही नहीं था कि किससे बात करते हैं। बहरहाल जब हमें लगा कि ये मामला गंभीर है और हमारे व्यापारियों के सामान पर जो बेचारे रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाते हैं, उनके सामान पर जब गाड़ी चढ़ा करके उनका नुकसान किया गया तो हम यहाँ पर आए। आने के बाद अभी हमारे पत्रकार बंधुओं से भी उन्होंने बदतमीजी की और जो हमारे व्यापारी उनसे बदतमीजी की और हमारा अपना जो प्रोटोकॉल है उसको तो हम ये नहीं कहते कि हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि हमारे पत्रकार भाइयों का और हमारे व्यापारियों का प्रोटोकॉल हमसे ज्यादा है। गुजरात वडोदरा अहमदाबाद हाईवे पर गैस टैंकर लीक होने से लोगों में अफरा तफरी देखी गई। गुजरात के वडोदरा अहमदाबाद हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। साकरदा ब्रिज के पास अमोनिया गैस से भरा हुआ टैंकर लीक हो गया। इस घटना से आसपास के इलाकों में लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही नंदीसरी फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गैस लीक को रोकने का प्रयास शुरू किया। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण शाखा टीम ने तांदलजा क्षेत्र में अभियान चलाया। वडोदरा में अतिक्रमण शाखा टीम फिर एक बार से सक्रिय हो गई है। तांदलजा इलाके में अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गल्ले और साइन बोर्ड को हटाने के लिए अतिक्रमण शाखा की टीम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर अभियान शुरू किया। तांदलजा क्षेत्र में जेपी पुलिस स्टेशन से लेकर रणेश्वर चौक तक की जगहों पर अवैध कब्जे हटाए गए। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान सिर्फ दिखावे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में इन अवैध कब्जों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आज रोज वार्ड नंबर 10 और 11 का दोनों कंबाइंड प्रोग्राम कमिश्नर साहब का कहने पर लिया है और जेपी पुलिस स्टेशन से लेकर राणेश्वर मंदिर तक पूरा किया है। पुलिस स्टेशन साथ में था, फायर की गाड़ी साथ में थी, एएमसी की भी गाड़ी साथ में, सब साथ में थे हमारे साथ। पत्रकार सोसाइटी से लेके राणेश्वर मंदिर 4 रास्ता तक का आज का दबान का कार्यक्रम था। जो बिन अधिकृत दबान होते हैं, जैसे लारी गल्ला होते हैं, बीच में जो भी रोड फुटपाथ पे होगा उसका दबान था। ऊपर से जो भी हमको आदेश मिलेगा उस तरह से कामगिरी होगा। हाँ, वो ऊपर से जो भी हमको माहिती देंगे वो उसके हिसाब से हम लोग दबान का कार्यक्रम करेंगे।